अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय के बारे में सुनो, जिनके द्वारा बज्जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है। प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यह और जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। ओके, इंग्लिश देना मुझे। सो भगवान ने यहाँ पर 3 तरह के सुखों की चर्चा की है। सो एनीवे क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि लोग कहते हैं कि भी हम भी सुखी हैं, कहते हैं नहीं, आप प्रीचिंग करो तो कहते हैं हम सुखी हैं। तो हम लोग कहते हैं कि वेल आप सुखी नहीं हो, आपको दुख भी, आप भक्ति करोगे तो रियल सुख मिलेगा, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग। मगर लोगों को समझ आता है, लोग कहते हैं हम भी सुखी हैं, आप भी सुखी रहो। लाइक ठीक है, हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, दैट्स फाइन इनफ। सो भगवान यहाँ पर उनको कैसे रिस्पॉन्ड करें, उनको ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि सुख भी अलग अलग कैटेगरी का है। ठीक है, आप सुखी हैं, दैट्स ओके, हमें पता है, मगर सुख भी अलग अलग लेवल्स का होता है। और उस सुख को लेने के बाद उसका परिणाम भी अलग अलग है, उसका रिजल्ट क्या है वो भी देखना पड़ेगा। सो जो संसारी लोग हैं उनका सुख कैसा है और हमारा सुख कैसा है, जो भक्ति कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंगोज़ होते हैं ना, तो कोई अल्फांसो मैंगो होता है, कोई चौसा होता है, कोई तोतापुरी होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं। सब मैंगो है मगर वैरायटीज़ अलग है और सबका टेस्ट अलग है। सो ऐसे ही संसार में सुख बड़े सारे हैं मगर सबका टेस्ट अलग है। ऐसी भक्ति में भी रस है, नहीं, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, सारे रस हैं, बट माधुर्य रस में जो टेस्ट है वो ज़्यादा है, दास्य रस में टेस्ट कम है। सो इसलिए, और मतलब क्वालिटी भी अलग है सबकी। तो कम ज़्यादा मतलब क्वालिटी के सेंस में कह रहा हूँ, क्वांटिटी के सेंस में नहीं। ऐसे नहीं चौसा में ज़्यादा टेस्ट है, अल्फांसो में कम है, ऐसी बात नहीं कर रहा, क्वालिटी में फ़र्क है। इसका कोई एग्जांपल है, मतलब कोई सिंपल एग्जांपल कैसे बोला हूँ मैं? मैंगो का एग्जांपल ही है नहीं, जैसे कोक का एग्जांपल भी है। पहले कैंपा कोला होती थी, फिर थम्स अप आई, पहले क्या था, थम्स अप थी, क्या थी पहले, क्या था, फिर कैंपा कोला थी, थम्स अप आई, फिर उसके बाद पेप्सी आई, फिर कोक आया, सारी। हाँ, बट बिल्कुल क्वालिटी अलग है, कोक की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। लोग पेप्सी भूल गए, पेप्सी आई थी, थम्स अप भूल गए। ऐसे ऑरेंज में भी आया था फैंडा, मेरिंडा आया तो वो भूल गए। सो यू सी द पॉइंट, रस वर्जम रसोपिया से हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। टेस्ट तो है बट डिफरेंट क्वालिटी का है। सो सुख में भी 3 तरह की क्वालिटी के सुख है। सो हमें अच्छी क्वालिटी लेनी चाहिए। गंदी क्वालिटी का सुख क्यों ले रहे हो आप? गंदी क्वालिटी का सुख लेने से क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का सुख लेने से क्या होगा, वो भगवान बता रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का फूड लेने से क्या होगा, आपकी हेल्थ सही होगी। गंदी क्वालिटी का फूड लेने से उस टाइम तो आपको बड़ा मज़ा आएगा मगर हेल्थ ख़राब हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो सेम लॉजिक है। 3 तरह के सुख हैं। सबसे पहले सात्विक सुख। सात्विक सुख क्या होता है? प्रोक्तम आत्मा बुद्धिम प्रसादजम। सात्विक सुख है जो यत तत् अग्रे विषम विवा, तो शुरू में थोड़ा सा विष की तरह लगेगा, क्योंकि सात्विक सुख लेने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे भक्ति में जो हमारा सात्विक सुख मिलेगा उसमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स फॉलो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, नहीं, ऑल दीज थिंग्स। सो इसलिए इट्स प्रॉब्लमैटिक। शुरू में सुबह मंगल आरती में उठो, जल्दी उठो, ये रूल्स फॉलो करो, ये रूल्स फॉलो करो। कोई कहता है यार इतने रूल्स फॉलो नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। मगर रूल्स फॉलो कर, मगर परिणाम है अमृतोपमम, मगर उसका रिजल्ट अमृत है। उसका रिजल्ट है
कि नेक्टर की तरह बाद में आपको बहुत शांति और सुख और संतुष्टि में अनुभव होगी। जो सात्विक सुख है उसके अंदर शांति और संतुष्टि है, पीस है। तभी तो आप स्पिरिचुअलिस्ट लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं हमें पीस अनुभव हो, यही कहते हैं ना, हाँ बड़ा पीस अनुभव हुआ, अमृत की तरह। अमृत का मतलब ये भी है कि उसका एंड जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो शांति कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा के लिए हो गया। अमृत जो कभी मरेगा नहीं, टेम्पररी नहीं है। सात्विक सुख परमानेंट है, परमानेंट रहेगा, आपके पास रहेगा हमेशा के लिए। आप किसी भी सिचुएशन में रहोगे संसार में, अंदर सात्विक सुख बना रहेगा। तभी तो लोग कहते हैं भी स्पिरिचुअलिस्ट लोग जो अगर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करोगे तो सिचुएशंस फेस कर सकते हो इस संसार की, तभी तो कहते हैं, क्योंकि अंदर कंटेंटमेंट रहेगी, सुख रहेगा। सो ये बात है। शीला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एनीवे तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। प्रसादजम, प्रसादजम मतलब आत्मबुद्धि। शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन आएगी, बॉर्न ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रभुपाद सेटिस्फैक्शन ला रहे हैं। तो सात्विक सुख में शांति और संतुष्टि है, मगर उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बस ये है। भाई अगर हायर क्वालिटी का मैंगो लो अल्फेंजो, कितने का आता है? बहुत महंगा होता है। एक बॉम्बे जाओगे ना, एक मैंगो ही आपको 250-300 रुपये का मिलेगा, अल्फेंजो, रियली में एक मैंगो 300-400 रुपीज़ का। सो या मतलब आई हैव टू स्पेंड मनी, मुश्किल से मिलेगा नहीं, और चौसा पौसा तो यहीं मिल जाएंगे 20-20 रुपये के, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो हायर क्वालिटी प्राप्त करने के लिए मुश्किल होता ही है, नहीं सब जगह मुश्किल होता है, हायर क्वालिटी इट्स डिफ़िकल्ट। सो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कि मगर लोग जो ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यार मुश्किल है, मुश्किल है, ये इतने रूल्स हैं, मुश्किल है, हम नहीं कर सकते यार, हम इसमें ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। उनका सुख कैसे है? ऑर्डिनरी लोगों का सुख कैसे है? कृष्णा कह रहे हैं उनका सुख कैसे है? विषय इंद्रिय संयोगा तत्तद अग्रे अमृतोपमम। जो ऑर्डिनरी लोगों का सुख क्या है? उनका सुख रजोगुणी सुख है, इमीडिएट सुख मिलता है। जो इंद्रिय और ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में जो सुख आता है वो रजोगुणी सुख है। आपने कैंपा खोला भी, आपको मजा आ गया, आप घूमने गए, आपको मजा आ गया, आपने अच्छी चीज देखी, मजा आ गया, इंस्टेंट है सुख। मगर जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता भी है, ध्यान रखना। इस्कॉन में भी ऐसी है, जो जल्दी फुल टाइम बनता है वो जल्दी फुल टाइम छोड़ भी देता है जो जल्दी भक्ति में आता है जल्दी चला भी आता है, ऐसे ही है। अगर बहुत हाइपर होकर आ गया इसका मतलब भी जाने वाला है, वो टिकेगा नहीं। सो यही रूल है यहाँ पर। इमीडिएट सुख मिला, इमीडिएट जाएगा, और दुख दे के जाएगा, सिर्फ जाएगा नहीं, दुख दे के जाएगा। परिणाम है विषमेवा, दुख दे के जाएगा। अब आप कहोगे ऑर्डिनरी भोगी कहेंगे यार हमें तो कोई दुख नहीं मिल रहा, मज़े कर रहे हैं, हमने कैंपा कोला पी, सुबह शाम को समोसे खाए, रात को कचौड़ी खाई, फिर हम फ्रेंड्स के साथ घूमने गए, कहाँ दुख मिल रहा है? क्या है मतलब, क्या आपकी क्या बकवास थी हो रही है? तो वो दुख ऐसा नहीं है कि आप रोगे या आपके पेट में दर्द होगा, ऐसा नहीं है। वो दुख के भी कैटेगरीज हैं। एंड में दुख मिलना मतलब एक लेवल है कि आप सुख लोगे, फिर एंड में बोरियत होगी, बोर तो हो जाओगे, अब वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपको कुछ और करना पड़ेगा। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं शुरू में इंस्टेंट सुख है, मगर एंड में दुख है। दुख एक बोरियत के लेवल पे आएगा, और कुछ दुख आते हैं फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे। आप मज़े कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, फिर लड़ाई हो गई, या गर्लफ्रेंड बना ली, फिर उसके बाद ब्रेकअप हो गया, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, या सीधा हेल्थ ख़राब होगी, बीमारी आएगी। तो रजोगुनी सुख का परिणाम ये है, बोरिंग, फ्रस्ट्रेशन और बीमारी। ये सारा का सारा दुख में आ रहा है, ऐसे ही होगा। इसलिए तो आप देखो ना, बाहर के जो भोगी लोग हैं कहते हैं हम हैप्पी है, बट आप उनसे पूछो कि आप हैप्पी हो मगर शांति है? शांति नहीं है। कहाँ है शांति? बताओ। स्ट्रेस में रहते हैं, और फिर बोर होते रहते हैं, इसलिए कभी इधर घूमना है, कभी उधर घूमना है, नहीं भागते ही रहते हैं इधर उधर। फिर बर्ड टूर बनाओ, फिर हिल स्टेशन जाओ, ये करो वो करो,
ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, शॉपिंग करते रहते हैं, नहीं देखिए फोन शॉपिंग, नई नई चीज़ें लाते रहो, इससे बोर हो गए, उससे बोर हो गए, नई नई गाड़ियाँ अपग्रेड करते रहो, नए नए फ़ोन, बिकम क्लियर है, एविडेंट है। सो ये उनको दुख आएगा, इसका रजोगुण का सुख तो लगता है मगर एंड उसका सही नहीं होता, और टेम्प्ररी भी है, परमानेंट नहीं है। श्रील प्रभुपाद जो लिख रहे हैं परमानेंट नहीं है, टेम्प्ररी है। तभी कृष्ण कह रहे हैं तत्सुखम, नहीं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं मैरिज का। कोई कभी मैन एंड यंग वुमेन एंड मैन मिलते हैं, औरत आदमी मिलते हैं, को बड़ा मज़ा आता है आदमी को उसको छूने में, टू टच हर, टू सी हर, सेक्सुअल इंटरकोर्स में बड़ा मज़ा, इट्स नाइस, उससे बड़ा सुख क्या है। तो शुरू में अच्छा लगता है, बट बाद में फिर डाइवोर्स हो जाता है, या आई मीन से कोई भी मैरिज है बस 6 महीने का सुख रहता है, उसके बाद नहीं होता। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? इट्स लाइक दैट ओनली। अब मैरिड लोगों से पूछ लो, 6 months इट्स अ हनीमून, उसके बाद बरी मून है कुछ समथिंग, उसके बाद प्रॉब्लम है। मैरिज ज़रूरी है, इट्स अ इंस्टीट्यूशन, ज़रूरी भी है समाज में, बट कोई भी मैरिड मैन 100% कहेगा 6 महीने का सुख है बस, उसके बाद ख़त्म है। उसके बाद मैरिज एडजस्टमेंट है, हैप्पीनेस नहीं है, सिंपली अ एडजस्टमेंट। सो और फिर अगर बच्चे नहीं होंगे तो डाइवोर्स हो जाएगा। बच्चों की वजह से चलती है मैरिज, बच्चों की वजह से वो उसको सहन कर रहा है, उसको सहन कर रही है, चल रहा है भाई, ठीक है। सो ये रजोगुनी सुख है। तो रजोगुनी सुख क्या करता है? रजोगुनी, आप कहोगे यार जब ऐसा सुख है तो फिर हम ले ही क्यों? नहीं, अगर आपने फूड आइटम लिया, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो क्यों ले? मगर फिर भी लोग लेते हैं। लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? सबको उस पर लिखा है कैंसर होगा, फिर भी पीते ही हैं। लोग शराब क्यों पीते? सबको पता है लिवर फेलियर होगा, फिर भी पिएंगे। सो क्या हो रहा है? ये सब कुछ पता होते भी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि रजोगुनी सुख अंधा कर देता है आदमी को। आप ब्लाइंड हो जाओगे, आप पता होते भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये रजोगुनी सुख है, इसलिए संसारी लोग इस सुख को छोड़ नहीं पाते। ऑल्दो हम एक्सप्लेन करते हैं सतोगुनी सुख, नहीं हम कहते हैं भी इसमें शांति है, सेटिस्फैक्शन है, समझ भी आता है, फिर भी नहीं कर पाते। कि जैसे ही वो हैप्पीनेस आएगी आदमी ब्लाइंड हो जाएगा। धृतराष्ट्र, रजोगुनी सुख, आंखों से भी अंधा, बुद्धि से भी अंधा, यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। धृतराष्ट्र को समझ आता था, विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र को समझाते थे। धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे समझ आ रहा है भाई, हमारे दुर्योधन सही नहीं है, पांडवों को राजा बनना चाहिए, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दुर्योधन सामने आता था, कहता था पापा भूल गया सब कुछ। धृतराष्ट्र ने बोला था कि जैसे ही मेरा बेटा आता है, दुर्योधन आता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरा माइंड काम नहीं करता, मैं क्या करूँ? That's how it goes. सो ये प्रॉब्लम है रजोगुनी सुख में। शुरू में अमृत, शुरू में लगता है कि ये हमेशा के लिए रहेगा, मगर ऐसा नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। नहीं, शुरू में कोई भी लड़का लड़के से शादी करता है तो मूवी में क्या आता है? दे लिव्ड एवर हैप्पीली। नहीं आता है। पुरानी मूवीज़ में होता था, अब तो नहीं होता। हाँ, जब हम छोटे थे, वो एंड में गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे दिल आएगा और दे एवर लिव्ड हैप्पीली, जैसे कि बस अच्छा हो गया बस हमेशा। पुरानी मूवीज़ में होता नहीं, देखा है बचपन में ऐसे ही होता था, एंड ऐसी होती थी। तो बच्चों ने हम सोचते थे ऐसे ही होगा, मगर ऐसा होता नहीं। इट नेवर हैपन्स लाइक दैट। सो शुरू में लगता है हमेशा के लिए खुश रहेंगे, हम मैरिज कर लेंगे, बड़े खुश रहेंगे, हमारी एक जॉब लग जाएगी, सेटल हो जाएंगे। और दुनिया में आज तक ना कोई सेटल हुआ है, ना कोई हमेशा के लिए सुखी रहा है। अब दूसरे से पूछ लो, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी हम वही करेंगे, फिर भी हम उसमें फंसेंगे। मतलब आपको बोल रहे हैं वहाँ जो भी गया मर गया है, फिर भी आप जाओगे वहाँ। तो कहेगा यार बेवकूफ़ है तू, फिर भी क्यों जा रहा है? जैसे प्रभुपाद वो एग्जांपल देते हैं ना बकरियों का। सो बकरी, जो मुस्लिम नहीं काटते बकरी, तो लाइन में खड़ी रहती हैं, तो वो सामने काट रहा है, पीछे वाली भी देख रही है, फिर भी वो कटने जाएगी, वो भागेगी नहीं, वो अपना घास खाती रहेगी, और वो ऐसी कट रही है, हाँ ठीक है और फिर भी कटने चली जाएगी। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैडनेस नहीं,
पागलपंती है। तो ऐसा क्यों कर, क्योंकि रजोगुनी सुख बहुत, या बुद्धि को न, पिछले श्लोक में क्या आ रहा है, प्रोक्तम आत्मा बुद्धि प्रसादजम, बुद्धि को प्रसाद देता है सतोगुनी सुख। प्रसाद मतलब बुद्धि को सेटिस्फैक्शन देगा, बुद्धि आपकी स्ट्रांग करेगा। यह भी फर्क है सतोगुनी सुख में। रजोगुनी सुख क्या करेगा, आपकी बुद्धि को नष्ट कर देगा। दैट्स ऑल्सो डिफरेंट। सतोगुनी सुख में शांति है, संतुष्टि और बुद्धि प्रसादजम है, आपका विवेक बढ़ा देगा, आपको दिखाई देने लगेगा क्या सही है क्या गलत है। रजोगुनी सुख न शांति है न संतुष्टि है और बुद्धि नष्टम, बुद्धि नाशो। भगवान कह रहे हैं ध्याय तो विषयाम पुंसा बुद्धि नाशो प्रणश्यति। रजोगुनी सुख विषयों का ध्यान से तो आ रहा है, कॉन्टैक्ट से तो आ रहा है, बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए भोगियों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है। आप पूरा लेक्चर पिला दो, आप सब कुछ बता दो, फिर भी वही करने, फिर आप कहोगे यार तू फिर से वही कर रहा है। मैंने कहा मुझे समझ आ रहा है मगर छोड़ नहीं पा रहा मैं। तो रजोगुनी सुख बुद्धि को ख़त्म कर देता है। उससे क्या होता है, बुद्धि खत्म होने से व्यक्ति को हैबिट पड़ जाती है। रजोगुनी सुख हैबिट डालता है, एडिक्शन डालता है रजोगुनी सुख। बुद्धि खत्म हो गई ना तो हैबिट पड़ जाती है, फिर आपको समझ आ रहा है गलत है फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। ये रजोगुनी सुख है। सो आप प्रीचिंग में बता सकते हो लोगों को भी तुम्हारे सुख में, ठीक है तुम सुखी हो, हम ये नहीं कह रहे तुम सुखी हो नहीं हो, मगर तुम्हारा सुख टेम्पररी है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है और हैबिट और एडिक्शन फॉर्म है। और ऑफ कोर्स एंड में दुख है, बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, डिजीजेस। तो इस सुख को ले क्यों रहे हो यार? समझ गए ना? ये रजोगुनी सुख है। और इसके बाद है तमोगुनी सुख। ये पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ड्रग्स पीते रहते हैं। तमोगुनी सुख है यद यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना। जो सुख अनुबंधे, अनुबंधे मतलब होता है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुबंधे, जो सुख मोहनम आत्मना, जो सुख आपको मोहित कर दे। आत्मना यहां पे मतलब वो सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ मतलब सोल भी हो गया। श्रील प्रभुपाद सेल्फ रियलाइजेशन लिख रहे हैं, बट इसको आप डिफरेंट एंगल में भी ले सकते हो। सेल्फ मतलब बॉडी भी हो गई, सोल भी होगा, माइंड भी हो गया। जो सुख आपको अंधा कर दे और आपको ये समझ ही नहीं आए कि ये सुख मेरे बॉडी, माइंड और सोल के तीनों के लिए खराब है। इट डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ, आपको ये सुख डिस्ट्रॉय कर रहा है हर टाइम, वो तमोगुनी सुख है। जैसे ड्रग्स डिस्ट्रॉय कर रहा है आदमी को भाई, उसको समझ आ रहा है कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मैं एडिक्ट हो रहा हूँ, मेरे पैसे जा रहे हैं, मुझे लूट रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। उसका सोशल, इकोनॉमिक, बॉडी, माइंड, सोल सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव है। रजोगुनी सुख डिस्ट्रक्टिव नहीं है। रजोगुनी सुख टेम्पररी है, बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है। ये शुरू से ही यद अग्रे च अनुबंधे च, शुरू से ही अनुबंधे, अनुबंधे मतलब डिस्ट्रक्टिव, शुरू से ही डिस्ट्रक्टिव है। पहली ड्रग की डोज ही आपको खत्म कर देगी। आप ऐसे ही तो देते हैं शुरू में, ट्राई कर ले, अब पहली बार लोगे हीरोइन, कोकिंग, बस खत्म, आप फिर नहीं छोड़ सकते, फिर आप एडिक्ट हो गए, कुछ नहीं कर सकते। बाइंडिंग है, बॉन्डेज में लाती है और डिस्ट्रॉय। अनुबंधे, बंधे मतलब बॉन्डेज, बॉन्डेज में ले आएगी, अपने अंदर कंट्रोल कर लेगा वो सुख और डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। यत् अग्रे च मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। और उसका रिजल्ट क्या होगा? नींद। ड्रग्स वाले पड़े रहते हैं कोने में, नहीं, आलस्य, मैडनेस, पागलपंती होगी, ये सारा तमोगुनी सुख है। जैसे आपके ये होते हैं ना साइकोपैथ्स, तमोगुनी सुख है, उनको गला काटने में मज़ा आता है, टॉर्चर करने में मज़ा आता है। ऐसी मूवीज़ ही बनती है ना, कई मूवीज़ बनी हुई हैं ऐसी। क्या था, मुझे कौन बता रहा था, हॉस्टल मेरा ब्रदर बता रहा था। यू नो दैट मूवी, बहुत फर्स्ट मूवी थी अमेरिका की, हॉस्टल उन्होंने निकाली थी। उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ था। उसमें क्या दिखा रहे थे कि हॉस्टल से जो वार्डन था वो बच्चों को पकड़ के ले आता था
और फिर उनको एक जगह ले आते थे वहाँ बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में उन बच्चों को बांध देते थे अलग अलग रूम में। और फिर मिलियनर्स आते थे वहाँ, और मिलियनर्स आके तो पैसे देते थे, और वो सब उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने सेक्स कर लिया, शराब पी ली, घूमट टूर ले, बोर हो गए सबसे, अब मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, तो वो आके फिर उनको टॉर्चर करते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था। मेरा ब्रदर बता रहा था, तो एक लड़की को लटका दिया, तो मिलियनर आई, तो वो अपना लेट गई, तो फिर वो अपना चक्कू से उसको काटती थी और ब्लड उसका पीती थी। मज़ा आया, वो जिंदा है, वो 2-3 हफ्ते तक जिंदा रहती थी, रोज़ आके काटती थी। दूसरा बंदा मिलियनर आया, वो बंधा हुआ है, तो अपना आराम से वो आया, उसकी एक उंगली काटी, ब्रेकफास्ट खाया, चला गया। दूसरे दिन दूसरी उंगली काटी, खाया, वो पड़ा हुआ है वहाँ। ऐसे करके हॉरिबल मूवी थी, और हिट हुई। यू कैन इमेजिन, मतलब लोगों को डिस्गस्ट नहीं हुआ कि क्या मूवी निकाल दी, ब्लॉकबस्टर थी। इससे क्या पता लगता है कि लोग बोर हो चुके हैं ऑर्डिनरी सुख से, लोगों को कुछ थ्रिल चाहिए, मज़ा चाहिए। टॉर्चर करने में मज़ा आ रहा है, खाने में मज़ा आ रहा है, ऐसा हो गया है। ये मतलब रजोगुनी सुख से जब बोर हो जाते हो तो तमोगुनी सुख में चले जाते हो, नीचे चले जाते हो। ये तमोगुनी सुख है, ये शुरू से डिस्ट्रक्टिव है, दूसरे के लिए भी आपके लिए भी, है ना। डिस्ट्रक्शन में मज़ा आ रहा है, नहीं, ये हिटलर तमोगुनी सुखी तो थे, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा लाइफ में, चलो भैया भून दो सारे ज्यूस को उठा के। यत्तद अग्रे च अनुबंधे च, डिस्ट्रक्शन में मज़ा आएगा, डिस्ट्रॉय करने में मज़ा आएगा। ये सारे जिहादी व्यादी सब तमोगुनी सुख तो हैं, काटो अल्लाह के नाम पे, मज़ा आता है उनको। ऐसे ये फिर उसके बाद तो करोड़ों मूवी बन गए ऐसी, हॉस्टल जैसी, लोगों ने देखा। हाँ, मतलब द फैक्ट कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, इसका मतलब है कि लोग तमोगुनी सुख में पहुंच चुके हैं, लोग बोर हो चुके हैं रजोगुनी सुख से। रजोगुनी सुख है ही बोरिंग, कर करके पागल हो गए, क्या करें पता नहीं। ठीक है, अब टॉर्चर करके मज़ा आएगा, मारो उनको, काटो। फिर ऐसी कई मूवीज़ आई थी पागल करती, 360 डेज ऑफ सोडोम, ये सब मुझे बताते रहते हैं लोग, तो मैं उनसे पूछता रहा, 360 डेज ऑफ सोडोमी, 360 डेज, हाँ ऐसी कुछ था। हॉस्टल के बच्चों को पकड़ लिया, बस फिर उनको पकड़ के, और फिर उन लोगों ने, मिलियनर्स लोगों ने अपनी बाइबल बनाई, उस बाइबल में था कि यस, इलिसिट सेक्स डिवाइन है, स्मोकिंग वो करनी चाहिए, और उसमें रूल्स रेगुलेशन क्या थे कि सेलिबेसी नहीं करनी चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो उनको पकड़ के उनको टॉर्चर करते थे, उनसे सेक्स करते थे, उनको नेकेड प्रिजन में रखा हुआ था, वाज हॉरिबल, हिट थी। सो शायद आप लोग देखोगे, आपको भी मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि हम सब वहीं से आ रहे हैं ना, हम सब, ये तमोगुनी सुख है। आप कहोगे यार इसको कैसे मज़ा आ रहा है ये सब देखने में, ओ हो ये नहीं, आप सोच रहे होगे नहीं, वो मार रहा है उसको मज़ा आ रहा है, कैसे आ रहा है उसको मज़ा, बट जब रजोगुनी सुख में होते हो तो तमोगुनी सुख में चले जाओगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि रजोगुनी सुख का नेचर ही बोरिंग है, आप रिपीट नहीं कर सकते बार बार, क्या कर लोगे आप, कितना रिपीट कर लोगे। मेरा ब्रदर था, मेरा भाई भी अमेरिका गया, पहले इंग्लैंड था, अमेरिका गया, तो आके कहता मैं बोर हो गया यार, कितनी शराब पी ली, सिगरेट पी ली, लड़कीबाजी कर ली, सब तो कर लिया, एले घूम लिया, अब वो क्या रहा है, कुछ नहीं रहा उसके बाद। तो कह रहा मैं, तो उसको सपने आने लगे, स्ट्रेस होने लगा, क्या करूं मैं, कैसे करूं, पागल हो गया वो। तो सबका हाल यही है, सबका हाल ओवरऑल वर्ल्ड में यही है। तभी तो अब मैरिज से बोर हो गए, लिविंग रिलेशनशिप आ गए, कुछ ट्राई तो करेंगे कुछ नया। अब लिविंग रिलेशनशिप भी नहीं होगा तो फिर अब क्या करेंगे, अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, इसके बाद पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या है इनका, इसी बोर हो जाएंगे, समथिंग दे विल डू, कुछ तो करेंगे। सो ये यत्तद अग्रे च अनुबंधे, अनुबंधे का मतलब क्या है, बंधन का मतलब क्या है, बॉन्डिंग है और डिस्ट्रक्टिव है हमारे लिए। जिस भी सुख में आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, एडिक्शन नज़र आ रही है, मतलब एडिक्शन ऑब्सेशन नज़र आ रही है, एडिक्शन आप बंद रहे हो शुरू से ही, मतलब तमोगुनी सुख है, दैट्स इट, तमोगुनी सुख है।
सो और उसका रिजल्ट क्या है? मैडनेस ही है, नहीं साइकोपैथ बन गए, पागल बन गए, नींद आती जा रही है, पड़े हुए हैं आलसियों की तरह, कुछ नहीं कर पा रहे, गोल ख़त्म हो गया। निद्रा का एक और मतलब है, आप अगर इंट्रिकेटली, निद्रा का मतलब है कि आपकी लाइफ, अब लाइफ के प्रति सो गए, यू आर स्लीपिंग, आप लाइफ में गोल ख़त्म हो गया आपका। तमोगुनी सुख गोल ख़त्म कर देता है। ड्रग्स वाले सब गोल ख़त्म हो गया, क्या करेगा वो, पड़ा हुआ है, उसकी मदद कुछ कर ले, नहीं भैया। ये उड़ता पंजाबी तो था नहीं, पड़े हुए थे उसमें, पड़े हुए हैं। ये तो उड़ता पंजाब देख लो, या एक और मूवी देख लो, रेक्विएम फॉर अ ड्रीम, ये भी है। मुझे तो सब बताते ही रहते हैं। वो भी पूरा इस पर ड्रग्स पे ही था, ड्रग्स के ऑब्सेशन, एक फैमिली कैसे डिस्ट्रॉय होती है ड्रग्स लेकर, पूरा प्लॉट ही उस पर था। दे कांट डू एनीथिंग, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन। सो इसको कहते हैं तमोगुनी सुख। सो हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए? सतोगुनी सुख। सतोगुनी सुख चूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा शुरू में, बस इतना है। उसकी कॉस्ट है, कुछ भी हायर क्वालिटी चीज़ खरीदने के लिए कॉस्ट होती है। नहीं, आपको मारुति खरीदनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऑडी खरीदनी है, कॉस्ट है उसकी। तो सतोगुनी सुख हायर क्वालिटी ऑफ सुख है, तो कॉस्ट है, अभी फ्री में तो नहीं मिलेगा, हर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। सो उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन कॉस्ट है उसकी। कॉस्ट समझते हैं ना आप लोग? मूल्य है, डिसिप्लिन है मूल्य। आप डिसिप्लिन रखोगे तो हो जाएगा सही। क्लियर है? से सतोगुनी सुख है। तो 3 तरह के सुख हैं। तो अगर आपकी किसी से बात होती है कि मैं भी सुखी हूँ, तू भी सुखी है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको ये पूरा, आप ये नहीं कह सकते अभी तू सुखी नहीं है, तू दुखी है। वो कौन मानेगा यार? हमारी प्रीचिंग ऐसी होती है, नहीं तुम बहुत दुखी हो, असली सुख चाहिए तो भक्ति में आओ। तो कहेगा मैं दुखी हो ही नहीं भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कोई नहीं मानेगा अगर बोलोगे तुम दुखी हो, कोई नहीं मानता। नहीं है ना, अब ऑस्ट्रेलिया में बोल कौन दुखी है भाई, वो आया है मज़े कर रहा है, बीच जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। सो ये लॉजिक चलेगा नहीं कि तुम दुखी हो। आपको बोलना पड़ेगा हाँ तुम सुखी हो, बट अलग टाइप के सुख हैं। अब तुम इधर आओ, बैठो, बताता हूँ मैं, थोड़ा आधा घंटा लगेगा। और फिर दुख उसका रिजल्ट है बाद में, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मगर हो रहा है तुम्हारे साथ। नाउ यू सी, बोरिंगनेस दुख है, लॉन्ग टर्म में डिजीज दुख है, फ्रस्ट्रेशन दुख है, स्ट्रेस दुख है, जो तुम्हें आ रहा है अभी। दैट्स ऑल। इस तरह से एक्सप्लेनेशन होती है 3 तरह के सुख। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये गीता जो है ना, ये इसके श्लोक आपको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। मॉडर्न वर्ल्ड में आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप पढ़ोगे, मतलब आप किसी ने पढ़ा है श्लोक, पहले पढ़े होंगे, मगर उसको अप्लाई करना और मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्टेक्स्ट में फिट करना, वो एक अलग बात होती है ना। जो वो मैंने आपको करके दिखाया है कि इस प्रैक्टिकल टेक क्या है इन तीनों श्लोकों का। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु आपने एक्सप्लेन किया कि सुख के बारे में क्लियरली, एकदम क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो सेकंड कैटेगरी सुख है वो इंस्टेंट है, और नेचुरली हम लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो स्वभाव है हमारा कि कोई भी चीज़, हर कोई का स्वभाव है। हालांकि पहला वाला ही बेटर है, तीसरा वाला तो सेलेक्ट नहीं करना, लेकिन अट्रैक्शन तो यही जाएगा ब्रो। हाँ, नॉलेज है, लेकिन ये हैबिट बन गई ना रजोगुनी सुख की, हैबिट फॉर्मिंग है। इसको ब्रेक करना, क्योंकि वो एक अंदर इसको ब्रेक करना मुश्किल है। इसको ब्रेक करेंगे तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल है, तभी तो इसका हल भक्ति है। भक्ति क्यों हल है? प्रभुपाद ने कहा सुसुखम। इसका हल मैंने तभी बताया, इसका हल है कि हमें कृष्ण कॉन्शियस में हैप्पी रहना है। चैंट एंड बी हैप्पी। इमीडिएटली मिलेगा, तभी एसोसिएशन है, तभी एसोसिएशन में हम हैप्पी रह सकते हैं। लाइक आई मीन टू से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तभी एसोसिएशन है, फ्रेंड्स हैं। तभी मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स बना के रखो, वरना मज़ा नहीं आएगा। अकेले कैसे करेंगे?
तो फिर डिस्कशंस होंगी, प्रसाद है नहीं भक्ति में तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रसाद है भाई, चलो ठीक है, अच्छा अच्छा प्रसाद भगवान को ऑफ़र किया, फिर आप खा रहे हो तो ठीक है, उसमें थोड़ा मज़ा आ गया, फ्रेंड्स हैं उसमें मज़ा आ गया आपको। चैलेंज है, प्रभुपाद ने कहा चैलेंज दो, उसमें थ्रिल आता है नहीं, तो उसमें थ्रिल आएगा प्रीचिंग में, तो फिर आदमी कर जाएगा, तो फिर स्ट्रेस कम हो जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का। इसलिए कलयुग में ज्ञान योग ध्यान योग सब फेल है, क्योंकि आदमी इतना इवॉल्व नहीं है, इतना ज़्यादा आत्मा जो आ रही है पिछले जन्मों से इतनी ज़्यादा एडिक्टेड है रजोगुण सुख से, पाप से, कि वो ध्यान योग ज्ञान योग करेगा सीधा जाएगा आउट। तो भगवान ने कहा भक्ति करो भाई, इसमें मैंने इसको प्रोसेस को बहुत हैप्पी बना दिया है, अब तुम इसको फ्रस्ट्रेटिंग बनाना चाहते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने बनाया है हैप्पी वाला, अब तुम गधों की तरह भक्ति में आके फ्रस्ट्रेट हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है नहीं। मतलब वो तो वही बात हो गई भाई, तो पार्टी चल रही है फ्रेंड्स की, डीजे है, रॉक है, सब है, अब एक लड़का आया, वो मुंह लटका के पड़ा हुआ है साइड में, तो किसकी प्रॉब्लम है? उसकी प्रॉब्लम है भाई, तू मुंह लटका के लटका है, सब कुछ है भाई, दारू है, डीजे है, रॉक है, लड़कियां, मज़े करना तू, हम भी कर रहे हैं, वो पड़ा हुआ है। तो सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, उस बंदे की प्रॉब्लम है, पागलों की तरह। या मान लीजिए सब कुछ चल रहा है, मज़े कर रहे हैं, तो एक लड़का आ गया, वो साइड में बैठा हुआ है, कह रहा तुझे क्या हो गया? कह रहा है भैया वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम नाच रहा है, मैं पागल हो गया उसको देखकर, वो उसकी प्रॉब्लम है, द्वेष नहीं। तो यहाँ पर आकर सिस्टम बहुत अच्छा है, आप में द्वेष है तो आपकी प्रॉब्लम है, फिर पागल हो गए, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, या पागलों की तरह बैठे हो, इन्वॉल्व नहीं हो रहे चीज़ों में, नहीं यार हम तो बस सीधे साधे हैं। सीधे साधे क्या है भाई, इन्वॉल्व हो तब तो मज़ा आएगा, वो नाच रहे हैं, तू बीच में घुस जा तब तो नाचने का मन करेगा, तो साइड में खड़ा हुआ तो नाचने का मन क्या करेगा, तू पड़ा रहेगा ऐसी। सो भगवान ने बनाया है सिस्टम बहुत अच्छा, तभी डिवोटीज़ हैं, चैलेंज है, प्रसाद है, फेस्टिवल्स हैं। भगवान उद्धव से ये कह रहे हैं 11th कैंटो में, 11th कैंटो में पूरी डिस्कशन है इस पर कि मैंने कैसे भक्ति योग चैप्टर है ना 11th कैंटो में, आई थिंक भक्ति योग है, कि मैंने कैसे ये बहुत सुखपूर्वक बनाया हुआ है। हर बार तो फेस्टिवल आते रहते हैं, और फिर इट्स एन्जॉयबल एज़ कम्पेयर टू ध्यान मतलब उससे वो तो बिल्कुल ही बकवास है। और यहाँ पर मतलब आप अच्छी तरह ड्रेस भी कर सकते हो भगवान के लिए, इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी, मतलब और प्रोसेस में टेस्ट नहीं है ना लाइफ का, आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। या भगवान ने बाहर भी टेस्ट दे दिया, सो आराम से आप हैप्पीली चल सकते हो। अब आपका ही मुंह सूजा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वो हम क्या कर सकते हैं भाई, भगवान क्या कर सकते हैं, मैंने तो बेस्ट प्रोसेस बनाया है, तू ही सूजा हुआ है तो अब तू सूजा हुआ है औरों को सुझाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट्स द होल आइडिया, चैंट एंड बी हैप्पी, ये जो बहुत सही फॉर्मूला है। तभी मैं सब जगह आके कहता हूँ, लोग कहते हैं प्रभु जी भक्ति कैसे सही से करें, प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई एक ही टेक्निक है, हैप्पी रहो। अब वो आपको देखना है आप हैप्पी कैसे रहोगे, सिस्टम तो है, अब आप देखो जैसे हैप्पी रह सकते हो रहो हैप्पी, दैट्स ऑल। नहीं ठीक नहीं है, सही है। इसलिए जो आदमी जो भी डिवोटी अकेला रहता है वो गया काम से। यू हैव सीन दैट, यस ब्रो, हमारे यहाँ अभी जो भी डिवोटी अकेले अकेले घूमते रहे वो रह ही नहीं सकते, स्ट्रेस आ जाएगा ना, क्योंकि मज़ा ही नहीं है लाइफ में, वो ही जस्ट गो ऑफ, जस्ट गो ऑफ, यही है बस। आई मीन से वो भगवान ने सिस्टम हैप्पी बनाया, आपको वो लिमिट में ही करते हैं हम, वो भी बात है, बट वी आर नॉट लाइक गोइंग आउट ऑफ लिमिट, बट इट्स अ हैप्पी प्रोसेस। गाने हैं, कीर्तन है, और क्या चाहिए किसी को। अब आप बोलो भाई, अब आप कीर्तन में बैठे, यार ये कीर्तन सही नहीं ट्यून गा रहा, प्रसाद में गए, यार ये प्रसाद कैसा है, डिवोटीज आ गए, यार ये डिवोटी सब गंद है, तो आदमी क्या करेगा तो फिर क्या होगा, फिर तो उसको 100% स्ट्रेस आना है, वो पागल हो जाएगा वो, क्योंकि है तो एडिक्टेड हम किसी और से हैं,
यहाँ पे हम सिस्टम से सुख ले नहीं पा रहे, उसमें कट 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 करते जा रहे तो पागल हो जाएगा आदमी, कुछ नहीं होने वाला। Nothing will happen. So that's how it goes. वो कोई फेस्टिवल हुआ तो फेस्टिवल के बाद आ रहे हैं, रो रहे हैं, यार फेस्टिवल तो हो गया मगर मज़ा नहीं, ये कैसी ड्रेस, वैष्णव ड्रेस पहन के नहीं आ रहे यार, हर बात में टी 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 टी, तो क्या मज़ा आएगा बताओ, पागल हो जाओगे। पीपल देन यू नो, आई मीन टू से, क्या कहते हैं इसको, ओवर क्रिटिकल पीपल, फैनेटिक पीपल, अकेले रहने वाले लोग, चलते नहीं। यू हैव सीन दैट, हमने भी तो देखा है, कौन चलता है, कोई नहीं चलता। इट्स अ संकीर्तनम, वी हैव टू बी विद पीपल, अकेले नहीं हो सकता है, असंभव है, कोई नहीं कर सकता। मेक सेंस नहीं, मेक सेंस। और क्या कहना है? तो वो एसोसिएशन नहीं लेना, हम आपको एसोसिएशन में रहना आना चाहिए। लोग एसोसिएशन में पड़े रहते हैं, रहते नहीं हैं, उनमें बहुत अंतर है। पड़े रहना एक अलग बात होती है, पड़े रहते हैं बस, लेना आना चाहिए। कई कितने ब्रह्मचारी आए यहाँ, रह रहे हैं, पड़े हुए हैं, बट वो अपने आप से बात नहीं कर रहा किसी से, पड़ा हुआ है। कि फैमिली में रहते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं ना लोगों से, वो है ही नहीं, तो फिर वो एसोसिएशन नहीं होती, वो बल्कि स्ट्रेस डालेगा माइंड पे। वो सोचेगा यार मैं पढ़ा ही हुआ हूँ तो अकेला क्यों नहीं रह लेता। तभी तो लोगों के माइंड में आता है, कई सालों बाद यही आता है, यार यहाँ भी पढ़ा हूँ, घर में भी पढ़ाऊँगा, तो घर बेटर नहीं है, मेरी स्पेस बेटर है, मेरा अपना रूम है, अपनी जगह है, बेटर वो है यार, जहाँ पे भी तो पढ़ा ही हूँ। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है ये। सो आर्ट ऑफ एसोसिएशन, वो लेना जिसको आएगा वो निकल जाएगा, यही तरीका है। पढ़े मत रहो, भगवान ने वैष्णव भेजे हैं आपके लिए, अपने लिए थोड़ा ना रखे हैं कि भी आप मिलो। You don't have to just talk, you know, with them and learn and discuss, और ऐसे ही होता है बस, और क्या होता है। ऐसे भोगी लाइफ में है, भोगी लाइफ में उनको भी तो कितना स्ट्रेस होता है, मगर स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं ना वो, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, पार्टी करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी ये सारा स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर है। यहाँ पर भगवान ने सिस्टम बना दिया, वो मूवी जाएंगे, गाने जाएंगे, उसकी जगह यहाँ पे कीर्तन्स हैं, फ्रेंड गंदे फ्रेंड्स की जगह यहाँ पे वैष्णव है, और डिनर विनर होटल्स की जगह यहाँ पे प्रसाद है, तो स्ट्रेस रिलीज होता रहेगा, अपना चलते रहेंगे विद इन लिमिट्स। आई मीन टू से वी कांट गो ऑफ द बोर्ड, बस, और क्या हो जाएगा। अदरवाइज इट्स प्रॉब्लमैटिक। जब हम शुरू में दिल्ली में थे, क्यों बोल रहा हूँ, शुरू में दिल्ली में थे तो सेंटर पे तो मैं था, आप थे ना, और कौन था, प्रहलाद, भरत भी आया था बीच में, है ना, सब थे। तो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल क्या था, प्रोटोकॉल समझते, रूल क्या था हमारे यहाँ, कि कीर्तन्स में अच्छी ट्यून नहीं गानी क्योंकि भोग है। प्रसाद में अच्छा प्रसाद नहीं बनेगा क्योंकि भोग है। डिवोटी से बात नहीं करनी क्योंकि वो गंद है। सो फिर हुआ उससे, तो फिर क्या करना है अब, तो भरत प्रभु अपना फिर कुछ तो करेंगे, तो अपना पानी पी रहे थे, और तो मैंने कहा ये भी भोग है, पानी क्यों पी रहा है बिना प्यास लगे, तो कहता अच्छा। तो फिर क्या हुआ, उससे सबको स्ट्रेस आ गया बहुत तगड़ा, क्योंकि यू नो बिकॉज माइंड तो क्रेव करेगा ना इमीडिएटली, हम प्योर तो है नहीं, माइंड हैज़ टू क्रेव समथिंग।
तो फिर मुझे समझ आया यार ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हो सकता है एक दो पे काम कर जाए, मुझ पे तो काम कर गया, क्योंकि मैं तो वैसे ही हूँ, मैं रह सकता हूँ एक रूम में पूरे 1 साल के लिए, रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों पे काम नहीं करता है। तो फिर यू नो आई थॉट अबाउट इट, फिर मैंने चेंज किया अपने आप को कि ये ठीक नहीं है यार, ये इट डजंट हेल्प एनीबॉडी, सो वी डिड दैट। तो फिर चेंज करना पड़ा, डजंट हेल्प। सो या भोग है वो, इन रियल सेंस भोग है। ये भक्तिनाथ ठाकुर भी अच्छी ट्यून नहीं गाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाते थे, भोग है, बट भोग को छोड़ना इमीडिएटली बड़ा मुश्किल है। यही क्वेश्चन है ना आपका, वो मुश्किल है, वो स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा, इमीडिएट नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोगों के लिए इमीडिएट नहीं हो सकता, एक दो के लिए हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें सबके बारे में सोचना है ना, वरना प्रीचिंग ही क्यों करनी है, बैठ जाओ अपना वृंदावन में। सो मैक्सिमम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना ही अच्छा है। वो आदमी खुद ही समझेगा, फिर जैसे जैसे इवॉल्व होगा ना, खुद ही समझ जाएगा यार नहीं यार एक्चुअली अच्छा प्रसाद खाना भी भोग है, अच्छी ट्यून गाना भी भोग है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, होली नेम पे फोकस करो, बट वो एक इंटरनल एवॉल्वमेंट होगी, एक्सटर्नल नहीं ला सकते हम एक इंस्टीट्यूशन में, एक ग्रुप ऑफ मास ऑफ पीपल में। वो अपने आप समझ आएगा, ठीक है, वो अपने आप को लिमिट करता जाएगा, दूसरों को नहीं लिमिट करेगा, ठीक है आप लोग चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे है बस। इंटरेस्टिंग है। और क्या कहना है, क्लियर है ना, दैट्स हाउ इट गोस। इसका सीक्वेंस चेंज होता रहता है फिर कभी तो भाई क्या क्या कह रहे हो? पहले वाले को ऐसा क्यों लगा कि मुझे दूसरा कुछ लेना चाहिए, मतलब मोड ऑफ जो गुडनेस में था उसको ऐसा क्यों लगा कि मुझे मोड ऑफ पैशन में जो सुख मिलेगा मैं उससे मैं कर लूँगा, और उसके बाद में जो मोड ऑफ पैशन में उसमें नींद लगेगी उससे हो गया वहाँ से और फिर से वहीं पे आ गया, तो साइकिल ये चलती रहती है। आगे क्वेश्चन समझ नहीं आते यार मुझे, एक सिंपल पूछो, मतलब एक कंफ्यूजिंग से होते हैं, सिर्फ एक सिंपल बताओ ना। जैसे आपने कहा कि अमेरिका में एक मूवी निकली थी वो पीपल को मतलब उनको थ्रिल चाहिए कुछ, हाँ तो फिर पता नहीं कि वहाँ पे मूवी ख़त्म नहीं हो रही है एक देखा जाए तो फिर जैसे हैप्पी के साथ हुआ जो कि उनको सब कुछ कर लिया उन लोगों ने, तो उनको बाद में जब प्रभुपाद ने ये सब दिया तो हाँ ये सब ये सही है, तो फिर से आ गया वो तो व्यक्ति वहाँ पे आने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं ऐसा होने लग जाता है कभी कि ये भी यहाँ पे भी ठीक नहीं है। वो पावरफुल एसोसिएशन है, प्रभुपाद के एसोसिएशन से आए हैं, वो अपने आप नहीं आ सकते। प्रभुपाद की पावर इतनी प्योर डिवोटी की इतनी स्ट्रॉन्ग डिवोशन होती है कि उससे खिंच जाते हैं लोग, कोई और करता तो नहीं आते, इम्पॉसिबल था, नहीं आ सकते थे, प्रभुपाद का क्रेडिट है वो। ऐसे ही ओके, कुछ क्या कहना है हाँ प्रभु जी, भक्ति में भी 3 प्रकार के सुख हो सकते है? पता नहीं, हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं, आप खुद सोचो क्यों नहीं हो सकते। हैं। तमोगुणी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि तमोगुणी सुख कैसा हो सकता तमो नहीं, अपने रूम में सोते रहो पूरे दिन, तमो नहीं सोते, हो ही है, ब्रह्मचारी आश्रम में रह के पूरे दिन सो रहे हैं मज़े से तमो नहीं सुख है, और क्या है। रजोगुनी सुख भी है, भागते रहो, काम करते रहो, सर्विस में आप एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, रजोगुनी सुख है, बैलेंस नहीं करना आ रहा। सतोगुनी सुख है कि सब बैलेंस्ड है, कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, बैलेंस्ड है भैया, तो सतोगुनी सुख हो गया। सतोगुण का लक्षण है बैलेंस, ये भी भगवान बता रहे हैं, तो बैलेंस है लाइफ में, वैसे पॉलिटिक्स करके दूसरों को गिराना, उसमें भी मज़ा आता है, तमोगुनी सुख है, डिस्ट्रक्टिव है वो, बड़ा मज़ा आता है लोगों को, उस टेम्पल प्रेसिडेंट को गिरा देंगे, उसको गिरा देंगे, पीछे से पॉलिटिक्स करके उसको निकाल देंगे, उसमें भी थ्रिल होती है बहुत तगड़ी, अनंत से लोगों को पता होगा लॉट ऑफ थ्रिल, उसको वहाँ से बैन कर देंगे, फिर उसको ऐसा कर देंगे, लोगों को मज़ा आता है इसमें, ये तमोगुनी सुख है भक्ति के अंदर तमोगुनी सुख डिस्ट्रक्टिव है, यत्तदग्रे च अनुबंधे च,
रजोगुनी सुख है भैया, लगे पड़े हैं टेम्पल बनाने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, प्रसाद बनाने में, लगे ही हुए हैं। ना आपको, ना आप प्रॉपर चैंटिंग है, ना रीडिंग है, ना एसोसिएशन है, ना कीर्तन है, गधों की तरह लगे रहते हैं लोग। मजाक नहीं कर रहा मैं, दिन पे दिन बस चलते रहते हैं। वो रजोगुनी सुख है, मज़ा आ रहा है उनको, इंस्टेंट मज़ा है। सो या प्रसाद बना के, अच्छा प्रसाद बना के खा रहे हैं रोज़ ऑफर करके, रजोगुनी सुख है। सो दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। ये सब है, और क्या बोला, आप देख सकते हो, दिखाई दे सकते। और क्या कहना है? ठीक है, चलो। सतोगुनी सुख ब्लाइंड नहीं करता हमें, माया और कृष्ण में अंतर पता लगाता है। बुद्धि प्रसादजम, अंधा नहीं करेगा आपको, आपकी आंखें और खोल देगा सतोगुनी सुख। आपको दिखाई देने लगेगा एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है। तो सुख की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मन शांत हो जाएगा ना, शांत मन से आप देखोगे तो सब समझ आने लगेगा, बाकी तो आप पागल हो जाओगे। ओके, जय हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।